नैनो सल्फ क्या है सर? नैनो सल्फर का वो रूप है जो आज तक किसी ने बनाया नहीं। सल्फर अभी तक जितने भी प्रोडक्ट बने हैं वो सब वेटेबल फॉर्मुलेशन में रहते हैं। ये नैनो इमल्शन टेक्नोलॉजी बेस्ड नैनो पार्टिकल साइज का सल्फर है। अच्छा, नैनो फॉर्म के अंदर सल्फर है तो मार्केट के अंदर जो WDG फॉर्मुलेशन मिलता है या बेंटोनाइट के फॉर्म में मिलता है उससे कितना फर्क पड़ता है ये नैनो फॉर्म के अंदर, या लिक्विड में जो भी सल्फर है एसयू फॉर्मुलेशन में? जो सल्फर मार्केट में WDG ऐसी फॉर्मेट में है, उनके अंदर सल्फर का जो साइज है वो ओके। लगभग 30 माइक्रोन साइज होता है। और जो नैनो सल्फ में सल्फर है वो 30 नैनोमीटर साइज का है। इसका मतलब ये है कि जो नैनो सल्फ में सल्फर है उसका साइज 1000 गुना छोटा है। और जो उसका फैलाव है, 1 लीटर नैनो सल्फ 1 लाख गुना एरिया में ज्यादा फैलता है जो मार्केट में WDG और बाकी फॉर्मुलेशन है। अच्छा, और नैनो सल्फ में मतलब जो पार्टिकल साइज छोटा है तो ज़्यादा कवरेज मिलता है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है रिजल्ट में? मैं छोटी सी बात बोलता हूँ कि हम कोई भी प्रोडक्ट डालते ही क्यों हैं। तो ऐसे ही सल्फर का डालने का फायदा जो है वो तब मिलेगा जब सल्फर का उपयोग पौधे को मिल पाएगा। और जहां पर डाल रहे हैं या तो वो एज ए फंगस को मारने के लिए डाल रहे हैं, या पौधे को पोषण देने के लिए डाल रहे हैं, या कोई कीड़े को मारने के लिए डाल रहे हैं। साइज का इंपॉर्टेंस ये है कि सल्फर की एक्टिविटी होती है सल्फर के यूज होने से। तो सल्फर का साइज जैसे जैसे जलता है, यूज होता है, वैसे वैसे इफेक्टिवनेस आती है। तो जितना साइज छोटा होगा उतना जल्दी यूज होगा, और जल्दी यूज होगा तो जल्दी फायदा मिलेगा। मैं सिर्फ उदाहरण के तौर पे एक एग्जांपल लिखना चाहता हूँ। मैं आपको सामने एक चीज दिखाता हूँ। ये एक पेपर है, टिश्यू पेपर। यस। ये टिश्यू पेपर किससे बनता है? लकड़ी से। ये एक लकड़ी है। अब आमतौर पे ऐसे समझ लो ये टिश्यू पेपर और ये लकड़ी दोनों एक ही रॉ मटेरियल है। बिल्कुल। तो आप अंदाजे के लिए ये नैनो सल्फर है और ये WDG या मार्केट में मिलने वाला सल्फर है। इसका इफेक्टिवनेस उस पर निर्धारित करता है कितना जल्दी जलता है। जल्दी। अब मैं आपके सामने एक एक्सपेरिमेंट करता हूँ। अब मैं इस लकड़ी को जलाने की कोशिश कर रहा हूँ, लकड़ी जल्दी से नहीं जल रही। अब मैं इसी को अगर इससे जलाता हूँ, ये बुझ नहीं रहा है, वो जल नहीं रहा है, ये बुझ नहीं रहा है। और वो बुझ के अपना काम, जल के अपना काम कर चुका है। अगर हम सल्फर डाल रहे हैं और वो सल्फर जल ही नहीं रहा है, पौधे को मिल ही नहीं रहा है, तो क्या काम का है? कुछ काम का नहीं है। दूसरा क्या होता है, आपने देखा होगा सल्फर का जब आप SC फॉर्मेशन या WDG देखते हो तो जो मिक्स करते हैं तो नीचे बैठ जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, जो सल्फर का कॉन्सेंट्रेशन है हर पत्ते पे समान नहीं पहुंचता। तो किसी पत्ते पे ज्यादा गाढ़ा चला जाता है, किसी पे पानी पानी चला जाता है। तो इस कारण से एक और दिक्कत आती है जिसका नाम है स्कॉर्चिंग, फाइटोटॉक्सिसिटी। तो नैनो सल्फ इवन इमल्शन है, ट्रांसपेरेंट है, और पानी में डालते हैं तो भी ट्रांसपेरेंट है। वो पत्ते पे पड़ने के बाद एक समान फैलता है, एक समान पतली लेयर बनाते हैं। इतनी पतली लेयर बनाते हैं कि 1 लाख गुना ज्यादा एरिया कवर करता है। तो दैट मींस 1 लाख गुना इफेक्टिवनेस जल्दी। अच्छा, नैनो सल्फ है तो वो समझ लो सल्फर है उसके अंदर, तो एज अ फंगीसाइड भी काम करेगा, क्योंकि कोई कंपनी एज अ फंगीसाइड बेच रही है और एज अ न्यूट्रिशन साइड से, मतलब आपका क्या कहना है नैनो सल्फ के बारे में? देखिए सल्फर क्या है, सल्फर एक सबसे पहले तो प्लांट का लीफ का एक बिल्डिंग ब्लॉक है। जैसे घर में हम बिल्डिंग बनाते हैं ना, तो जैसे ईंटें लगाते हैं, ईंटें तो यूरिया या नाइट्रोजन है, उसका सीमेंट लगाते हैं तो उसको जोड़ने के लिए उसके लिए सल्फर चाहिए होता है। जितना हम नाइट्रोजन डालते हैं उसका एक अनुपात में सल्फर की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे कि प्लांट पूरा स्ट्रक्चर बनाता है। तो सल्फर एज ए न्यूट्रिशन 4th मेजर न्यूट्रिएंट है। यस। इसके अलावा बहुत हजारों आर्टिकल्स में लिखा गया कि सल्फर से बहुत अच्छे डिजीज कंट्रोल होते हैं, सल्फर से बहुत ज्यादा हमारे को इंसेक्ट कंट्रोल होते हैं। अगर सल्फर की इफेक्टिवनेस 1 लाख गुना कर दोगे तो आपका डिजीज कंट्रोल, अगर कोई भी सल्फर कर रहा है तो ये 1 लाख गुना करेगा। कोई भी सल्फर अगर इंसेक्ट कंट्रोल कर रहा है तो 1 लाख गुना करेगा, जल्दी भी करेगा, ज्यादा भी करेगा।
साइज छोटा करके इवन डिस्ट्रीब्यूशन करके हम वो सब सल्फर की प्रॉपर्टीज जो डॉक्यूमेंटेड है उसको 1 लाख गुना ज्यादा ले सकते नैनो सल्फ का मोड ऑफ एक्शन क्या है? हैं। इसका मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल सिंपल है। जैसे ही ये पानी में डाइल्यूट होके पत्ते पे गिरता है, ये अपना वेपर एक्शन से काम करता है फॉर इंसेक्टिसाइडल पर्पस और फॉर फंजीसाइडल पर्पस। न्यूट्रिशन साइड पे ये एब्जॉर्ब होके काम करता है। इसका फायदा क्या है? जैसे हम किसी को जलाएं तो कभी भी जलने से आज तक कोई रेजिस्टेंस नहीं बना पाया है। तो इसी कारण से हमारे रिजल्ट्स में हमने पाया है कि जितने भी इंसेक्ट्स हैं जैसे कि मिलीबग, जैसे कि थ्रिप्स, जैसे कि एफिड्स, जैसे कि रेड स्पाइडर माइट, कैटरपिलर, उनके अंडे, व्हाइट फ्लाई, स्केल इंसेक्ट, जहां पर लीफ माइनर, जहां पर नैनो सल्फ का स्प्रे उसकी स्किन को टच कर गया है, वहां पर विद इन 24 आवर्स वो ब्लैक एकदम जल गया है। तो सल्फर ऑलरेडी सब जानते हैं, सल्फर एक ज्वलनशील पदार्थ है, पर वो जब जैसे ही ऑक्सीजन के गर्मी के कांटेक्ट में आता है तुरंत वो जलता है। मैंने एग्जांपल के लिए यस। नैनो सल्फ का कंटेंट क्या है? नैनो सल्फ के अंदर क्या क्या आता है? नैनो सल्फ के अंदर जैसे कि नाम है, नैनो फॉर्म में सल्फर है। उसका भी साइज नहीं है इंपॉर्टेंट, उसका इमल्शन भी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी साइज होता है पर वो सस्पेंडेड रहता है, नीचे बैठ जाता है। इसमें साइज भी छोटा है और इमल्शन फॉर्म में। उसकी पहचान है ट्रांसपेरेंसी। दूसरा, बहुत सारे कंपनीज ने आज तक प्रोडक्ट बनाए आइसोलेशन में। हंटिन ने जब प्रोडक्ट बनाया तो उसको आइसोलेशन जो है कंप्लीट बनाने की कोशिश की, तो हमने सल्फर के साथ एक पोटाश का एक अचूक कॉम्बिनेशन बनाया। पोटाश क्या करता है? एक अलग तरह की ताकत देता है पौधे को, और सबको नोन है। हम कहना क्या चाह रहे हैं, जितना पॉसिबिलिटी होती है कंपनी की तरफ से वो ये होती है कि एक आप काम मेन बोलो और बोनस साथ में फ्री मिले। तो नैनो सल्फ से लगभग अभी तक जितने भी इंसेक्ट्स आज तक हमने देखे हैं वो मर जाते हैं। पौधे के अंदर आज तक फाइटोटॉक्सिसिटी नहीं आई है या स्कॉर्चिंग नहीं आई है नैनो सल्फ के स्प्रे के बाद। इसके अलावा पत्ते में, जैसे महात्मा के चेहरे पे तेज होता है, नैनो सल्फ के स्प्रे के बाद पत्तों में तेज दिखाई देता है, जो कि बिल्कुल विपरीत है स्कॉर्चिंग के। इसके अलावा बहुत सारे फंगस जिसमें खासकर पाउडरी मिल्ड्यू पे किसी भी केमिकल फंजीसाइड के मुकाबले 100% रिजल्ट अच्छा देता है। और पोटाश होने से क्या होता है, और ज्यादा पौधा ललाहित है। सर, नैनो सल्फ का पीएच जैसा कुछ रहता है कि नहीं रहता है? मतलब जो सॉल्यूशन है नैनो सल्फ प्रोडक्ट का, उसका पीएच का क्या इंपॉर्टेंस है? देखिए, पीएच तो प्रोडक्ट का कुछ होता ही है। किसी का 5, किसी का 7, किसी का 10, किसी का 8, कुछ भी होता है प्रोडक्ट का। नैनो सल्फ की संरचना में जो कॉम्बिनेशन ऑफ रॉ मटेरियल है उसके अंदर उसका पीएच ज्यादा ही आता है। और जब हम उसको डाइल्यूट करते हैं पानी में तो वो पीएच इतना महत्वपूर्ण नहीं रहता। अच्छा। कि पानी में वो 2 ml 100 लीटर पानी में या 2 ml 1 लीटर पानी में डलता है, तो 500 गुना डाइल्यूशन होता है। 500 गुना डाइल्यूशन करने के बाद उसका पीएच पानी का सारे का नहीं होता, वो प्रोडक्ट का पीएच है सर। यस सर, नैनो सल्फ हम कब इस्तेमाल कर सकते हैं और क्यों इस्तेमाल करना है, और कौन से स्टेज पे इस्तेमाल करना है पौधे में? नैनो सल्फ आप एक तरह से ऐसे लगा लीजिए, पौधे की पहली अवस्था से लेके लगभग एंड तक, हार्वेस्टिंग तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो पहली बात। दूसरा, करना कब चाहिए? अगर हम चाहते हैं कि हमारे पौधे पर एक भी कीड़ा ना लगे तो हर हफ्ते इसको इस्तेमाल करते रहेंगे, तो कीड़े और कीड़ों के अंडे जल भुन जाएंगे, पौधे पे तेज रहेगा, क्योंकि ये एमिनो एसिड को कंप्लीट बनाता है, प्लांट की पूरी प्रोटीन चेन को कंप्लीट करता है, जिसके कारण और जैसे ही प्रोटीन कंप्लीट होता है वैसे ही बहुत सारे पेस्ट उस प्रोटीन को नहीं हजम कर सकते, बाय डिफॉल्ट वो आने के बाद ही मर जाते हैं। और हर हफ्ते हम लोग रिकमेंड करते हैं इसको स्प्रे, जो भी आप इंसेक्टिसाइड कर रहे हैं या कोई अगर आप फंजीसाइड स्प्रे कर रहे हैं उसके साथ इसको मिला के डाल सकते हैं। इसका कोई भी दुष्प्रभाव आज तक नहीं हुआ है। इसके सिर्फ अच्छे ही रिजल्ट मिलते हैं। अच्छा सर, नैनो सल्फ का स्प्रे में सर क्या डोज होना चाहिए? हम लोगों ने जब नैनो सल्फ का शुरुआत किया था तो उसमें 3 ml पर लीटर की डोज हमने रिकमेंड की थी। पर जैसे जैसे हमारा अनुभव बढ़ा, हमारे फीडबैक आए, हमने पाया कि 2 ml पर लीटर पानी के हिसाब से हम स्प्रे करते हैं तो एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट मिलते हैं।
सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने 5 ml पर लीटर की डोज पे फाइटोटॉक्सिसिटी चेक की है, तो वहां पर भी अगर डालते हैं तो फायदा ही मिलेगा, पर 2 ml एक उपयुक्त डोज हमने डिसाइड की। सर समझ लो सल्फर है तो किसान लोग सोइल के अंदर एप्लीकेशन करते हैं, तो क्या नैनो सल्फ को भी सोइल के अंदर एप्लीकेशन करना चाहिए एज अ फर्टिगेशन के रूप में? हमारा आंसर हमेशा ना है। कारण उसका ये है, जब नैनो सल्फ की एक्टिविटी पत्ते पे पड़कर 1 लाख गुना एरिया में फैला के उसको ऑक्सीडेशन से या ऑक्सीजन के कांटेक्ट से करनी है, और सल्फर के जितने भी प्रोडक्ट मार्केट में सॉइल में डालते हैं उसकी एक ऑलरेडी रिसर्च हुई है कि 1% ही अवेलेबल होता है। कहने का भाव क्या है, आपने 100 किलो सल्फर मिट्टी में डाला, 1 किलो ही पौधे को मिल पाता है। हम क्या कर रहे हैं, 1 किलो डाल रहे हैं और 1 किलो 100 किलो के इक्वल प्रभावित कर रहा है, तो नीचे मिट्टी में डाल के हम अपने किसी भी किसान को गुमराह नहीं करते। सर जो नैनो सल्फ है वो दूसरी प्रोडक्ट के साथ कॉम्पिटेबल है कि नहीं है? मार्केट के अंदर जो भी पेस्टिसाइड्स है या फंजीसाइड है उसके साथ कॉम्पिटेबल है कि नहीं है? नैनो सल्फ लगभग हमारे जितने भी किसान लोग यूज कर रहे हैं, अभी तो हजारों किसान यूज कर रहे हैं, लगभग सबके साथ कंपेटेबल पाया गया है। एक ही थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है कि नैनो सल्फ का थोड़ा सा घोल पहले अलग से बना लिया जाए और बड़े घोल में ही मिक्स करा जाए स्प्रे से पहले, तो ज्यादा बेहतर रहता है। ओके। और सर समझ लो कि समर के अंदर जो टेम्परेचर रहता है वो 40 डिग्री के आसपास रहता है इंडिया के अंदर, तो उस टाइम जो नैनो सल्फ की प्रॉपर्टीज है कि वो फ्यूमिगेशन टाइप इफेक्ट देता है, तो क्या समर के अंदर भी नैनो सल्फ का पौधे के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? मैं तो इतना बताऊंगा, दोबारा पे बता देता हूँ, नैनो सल्फ का गर्मी और सर्दी दोनों में बहुत ज्यादा बेनिफिट है। 55 डिग्री होगा तो और भी ज्यादा बेनिफिट है। रीजन क्या है, स्कॉर्चिंग का रीजन सल्फर नहीं है, स्कॉर्चिंग का रीजन है सल्फर के साइज का एक जगह पे पड़े रहना और नहीं जलना। और सर समझ लो कि नैनो सल्फ का नर्सरी स्टेज में या सीडलिंग रेजिंग स्टेज पे यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं सर? नैनो सल्फ पौधे का खाना है। अब आपको पहले से पता है किस स्टेज पे डालना नहीं चाहिए, हर स्टेज पे डालना चाहिए। पोटाश और सल्फर उसका खाना है। यस। और प्रोटेक्शन हो दी रहे तो डालना ही चाहिए। सर समझ लो कि नर्सरी स्टेज पे नैनो सल्फ का स्प्रे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, जैसे सीडलिंग रेजिंग स्टेज हो गया। नर्सरी में क्योंकि पौधा बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट रहता है, बहुत ही नरम रहता है, बहुत ही ज्यादा वो ससेप्टिबल है कि उसको कुछ भी मिलता है तो वो सहन करने की शक्ति में उतना नहीं होता। वैसे नैनो सल्फ का पौधे पे कोई नुकसान नहीं है, पर इस स्टेज पे हमारा ये मानना है कि डोज को आधा कर दें तो भी रिजल्ट अपने को उतना ही मिल जाता है जो हम चाहते हैं। तो 1 ml पर लीटर नैनो सल्फ अगर हम सीडलिंग स्टेज पे करते हैं तो इक्वली बेनिफिट है जैसे 2 ml पेड़ पे करते हैं। ओके सर। सर समझ लो नैनो सल्फ का स्प्रे करने के बाद उसका रेसिड्यू कितने टाइम तक प्लांट के ऊपर रहता है? नैनो सल्फ का कोई रेसिड्यू नहीं होता क्योंकि नैनो सल्फ में कोई केमिकल नहीं है। नैनो सल्फ एक पोषण है। नैनो सल्फ का स्प्रे करके मैं अगर उस पौधे को या उस प्लांट को हार्वेस्ट करता हूँ या इस फ्रूट को हार्वेस्ट करता हूँ तो इट इज एज सेफ एज ऑर्गेनिक। सर नैनो सल्फ का स्प्रे करने में क्या केयर लेनी चाहिए, मतलब इफेक्टिव रिजल्ट के लिए क्या करना चाहिए? तो नैनो सल्फ की दूसरी दुनिया के प्रोडक्ट से तो 1 लाख गुना बेहतर है, ये तो हमने प्रूव ही कर दिया। इसको 1 लाख गुना को अगर 10 लाख गुना फायदा लेना है तो हम एक बात बोलते हैं कि नैनो रीच के बिना हर स्प्रे अधूरा है। नैनो रीच हमारी कंपनी का एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर हमारी कंपनी के डबल पैसे देने की गारंटी है अगर वो रिजल्ट ना दे। तो नैनो सल्फ हो या कोई भी प्रोडक्ट हो, नैनो रीच के बिना वो अधूरा है। तो नैनो सल्फ और नैनो रीच का कॉम्बिनेशन 1 लाख नहीं 10 लाख गुना फायदा देने वाला है। और सर समझ लो आपने अभी नैनो सल्फ का प्रोडक्ट के बारे में बोला, उसके अंदर आपने बोला कि कीड़े का इंडा भी मार देता है, तो समझ लो जो मित्र जीवात है, मित्र कीटक है हमारे सृष्टि में, तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट करता है कि नहीं करता है? मैं इस क्वेश्चन का इंतजार ही कर रहा था, आपने पूछा लेट। इसका आंसर ये है कि नैनो सल्फ का स्प्रे करके मित्र कीट नहीं मरते। और हमने ऑलरेडी ये वेरीफाई किया है कि जैसे लेडी बर्ड बीटल और एफिड एक ही डाल पे थे, जहां पर एफिड पूरा 0 हो गया और लेडी बर्ड बीटल को कुछ भी नहीं हुआ, वो वीडियो भी हमारे पास है। ओके सर। हैप्पी दिवाली, क्योंकि हंटिन है तो हर दिन दिवाली है।